नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लव राशिफल अप्रैल, मई और जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। यह 2022 आपके लिए कितना खास है, आइए सबसे पहले जानते हैं अप्रैल के महीने में होने वाला राशि परिवर्तन आपका भाग्योदय करने वाला है। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल के महीने में मित्रों हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। तो सबसे पहले राशि परिवर्तन जानते हैं हम। राहु का राशि परिवर्तन होगा मित्रों 12 अप्रैल में, और ये राहु यहां से आपके चंद्र राशि को छोड़कर और ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। मतलब राहु 12 अप्रैल को ये स्थान छोड़कर और यहां पर विराजमान हो जाएंगे। तो मित्रों, वहीं केतु भी अपना राशि परिवर्तन इसी दौरान करेंगे और ये वृश्चिक राशि को छोड़कर ये तुला राशि में पहुंच जाएंगे। आपके लिए कितना खास रहेगा आपकी लव लाइफ में। अभी तक जो दूरियां देखी जा रही थी, अभी तक जो परेशानियां का शिकार होना पड़ रहा था, गलत फहमी जो उड़ रही थी एक दूसरे में, उस गलत फहमी में एक सुधार देखने को मिलेगा। तो वहीं राहु का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा मित्रों, सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि राहु जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके प्रेम संबंधों को बना के जाएंगे, और यह 12 तारीख में ये समझ लीजिए आपकी लव रिलेशनशिप में संबंधों को तोड़ेंगे नहीं, ये जोड़ के जाएंगे। ये राहु का विशेष राशि परिवर्तन यहां देखा जाएगा। तो वही मित्रों, एक ग्रह और राशि परिवर्तन करने वाला है जो कि गुरु है, और गुरु शनि की राशि से निकलकर यहां स्वराशि के हो जाएंगे और गुरु यहां पर विराजमान हो जाएंगे। आपके लग्न से द्वादश में गुरु होंगे, भाग्य के मालिक होकर आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। मतलब आपके धनागमन के योग बनाएंगे। वहीं सरकारी जॉब आपके लिए ये दिलाने वाले हैं। 12 अप्रैल के बाद सरकारी जॉब के अधिक मात्रा में योग आपके लिए बनने वाले हैं। यदि आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी फोर्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर इत्यादि की जॉब यदि आप ढूंढ रहे हैं, तो वो भी आपको 12 अप्रैल के बाद देखने को मिलेगी। तो वहीं ये 13 अप्रैल में राशि परिवर्तन गुरु का होगा, और 14 अप्रैल में सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर देंगे और सूर्य और गुरु की फिर से युति मित्रों देखने को मिलेगी। ये स्थिति अब भाग्य के आय के भाव में दोनों प्लैनेट जब ये हो जाएंगे तो मित्रों धन कहां से आएगा, कैसे आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही शीघ्रता से सूर्य और गुरु की युति, क्योंकि यहां पर सूर्य भी नीचे स्थिति में नहीं होता और गुरु स्वराशि के होंगे आपकी राशि से। यहां पर राहु भी निकलकर मेष राशि में पहुंच जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा भाग्योदय आपका होगा। आपकी लव रिलेशनशिप में जो दूरियां आ गई थी उसमें प्रेम बढ़ेगा। गलत फहमी जो हो गई थी एक दूसरे में, फोन कॉल्स इत्यादि बंद हो गए थे, ब्लॉक कर दिया था किसी ने आपको, तो ब्लॉक से भी वो आपको खोल देंगे। और इस दौरान सबसे ज्यादा घूमने यात्राएं आपकी ज्यादा होंगी। इस दौरान एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपके प्रेम संबंधों में तो प्रगाढ़ता आएगी ही। खास बात, जो विवाहित हैं, जो मैरिड हैं, उनके सास से अगर संबंध बिगड़ गए थे, थोड़ी चर्चा के कारण झगड़ा बढ़ गया था, या भाई बहन में झगड़ा बढ़ गया था, परिवार में लेकर कोई समस्या हो गई थी, तो उसमें भी ये गुरु यहां पर जो बैठेंगे, तो ये पिता और गुरु यहां पर हमारे ज्योतिषीय शास्त्र में सबसे बड़ा भाई गुरु को कहते हैं और पिता सूर्य को कहते हैं। तो यहां पर पिता पुत्र में प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस स्थिति में। और एक बात और बताऊं, धनागमन का योग सबसे ज्यादा ये अप्रैल के महीने में रहेगा। तो वहीं
वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जब यहां पर गुरु और सूर्य बैठेंगे तो मित्रों यहां से गुरु अपनी पंचम दृष्टि देंगे और सीधे संतान भाव को देखेंगे। यहां से गुरु की सीधी सप्तम दृष्टि सुख भाव को देखेगी, तो यहां से सीधी सुख भाव पर दृष्टि पड़ेगी। सप्तम दृष्टि यहां पर पंचम भाव पर, सुख भाव पर, जैसे कि अभी सुख भाव पर है, फिर सप्तम भाव की दृष्टि सीधी पंचम भाव पर होगी। तो मित्रों सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि कन्या राशि पर पड़ेगी, जिसके कारण आपकी परिवार में, आपकी गृह में लक्ष्मी की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही साथ गुरु की सीधी दृष्टि और सीधी दृष्टि यहां पर सूर्य की, आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ेगा, प्रेम संबंधों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और विवाह का योग आपका हो जाएगा। इस दौरान यदि अपने पिताजी से आप विवाह के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा, जो कि मैंने बताया है 14 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों ग्रहों की युति हो जाएगी। गुरु स्वराशि के होंगे, भाग्य आपका बहुत बलवान हो जाएगा और सरकारी जॉब आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ये स्थिति आपकी भाग्य के आधार पर होगी। तो वहीं गुरु की यहां से मित्रों, गुरु की यहां से नवम दृष्टि सीधी जाके यहां देखने को मिलेगी। तो मित्रों यहां ये समझ लीजिए व्यापार में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। हर प्रकार से आपके लिए वृषभ राशि, जो कि बहुत भाग्यशाली योग बन रहा है। अगर अभी तक आपका कोई पार्टनर नहीं था, आपके विवाह के योग नहीं बन रहे थे, बहुत समय से प्रयत्न कर रहे थे, आपकी माताजी बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी आपके विवाह को लेकर, तो मैं बहुत ही श्रेष्ठ संबंध बता दूंगा आपको कि इस दौरान आपके संबंध कन्या राशि में, मीन राशि में और साथ ही साथ मकर राशि में होने के अधिक आसार बढ़ जाएंगे। इन राशियों के साथ में वृष राशि वाले जातकों के संबंध होंगे और यह भी निश्चित है कि पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा की ओर इनके संबंध विशेष रूप से देखे जाएंगे। मित्रों एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब गुरु यहां पर दृष्टि देंगे तो आपका व्यापार का योग बढ़ेगा। आप जिस व्यापार को अभी कर रहे थे उसको आप और बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको घाटा भी देखने को नहीं मिलेगा। तो वहीं आपका क्रोध आपके लिए हानिकारक सिद्ध होता है। हो सकता है आप अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण अवश्य रखें। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर भी यहाँ बहुत ही श्रेष्ठ योग बनाएगा, जो कि सुख भाव को देखेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप अभी भूमि, भवन, वाहन अगर कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, परंतु माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। आपकी माता जी का स्वास्थ्य इस दौरान थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो वहीं एक बात और बताऊं कि आप इतना कार्य आपको होगा कि हो सकता है आप उससे समय ना निकाल पाए, अपने पार्टनर को समय ना दे पाए, लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, इस दौरान आप समय अवश्य निकालिए और घूमने फिरने 13 अप्रैल के बाद थोड़ी सी यात्रा आपके लिए सुखकारी सिद्ध होगी। तो मित्रों ये तो हुई अब विवाह योग की, मैंने आपको बता दिया कि कन्या राशि में, मकर राशि में और मीन राशि में श्रेष्ठ योग रहने वाले हैं। विवाह की उत्तर दिशा की ओर विवाह होगा और सरकारी जॉब के लिए मैंने बताया आपको कि 12 अप्रैल के 13 अप्रैल के बाद बहुत ही अच्छा योग है। आपकी नौकरी के योग बहुत अधिक मात्रा में देखे जाएंगे। तो वहीं स्वास्थ्य को लेकर, जो अभी तक स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। कोई दीर्घ रोग हो गया था, रोग कोई हो गया था, तो उससे भी आपको 13 अप्रैल के बाद मुक्त होने की आसार रहेंगे। और मित्रों एक बात और विशेष मैं बता दूंगा आपको कि यह जो शनि है, शनि की दृष्टि यहां से गुरु पर पड़ेगी। तो यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो, यह विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। आप खुद सोचिए, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहां पर बैठा है गुरु, जो कि स्वराशि का हो जाएगा, यहां से सीधा जाएगा
और गुरु यहां से शनि की दृष्टि सीधी पड़ेगी, तो यहां से देखिए कि यहां से जब शनि की दृष्टि यहां पर पड़ेगी, और फल दीपिका का सिद्धांत कहता है कि यदि एक ग्रह स्वराशि का हो और दूसरा ग्रह भी स्वराशि का हो, दोनों एक दूसरे परस्पर या तो स्वराशि के होकर बैठे हो और ग्रह अगर दृष्टि दे दे तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। तो यहां पर राजयोग की स्थिति बनेगी, धनागमन की अधिक योग बनेगी, आपको वर्क, आपको मेहनत, आपको कार्य बहुत मिलेगा और उस कार्य को लेकर आप बहुत ज्यादा वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे। तो वहीं मई के महीने में आपके लिए शनि जो कि 29 अप्रैल में अपना राशि परिवर्तन करके इस ग्रह में आ जाएंगे, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। और मूल त्रिकोण राशि में जैसे ही शनि इसमें प्रवेश करेंगे मित्रों, तो शनि का यहां पर प्रवेश भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, आपके कर्म को ये बढ़ाएंगे और यहां से कर्म बढ़ेगा, यहां से भाग्य आपका उज्जवल होता दिखाई देगा। तो वहीं यहां पर शनि की जो दृष्टि है, कहते हैं नीच ग्रह यदि नीच ग्रह से मित्रता करे तो वह थोड़ी हानि देता है। तो ये मई के महीने में नीच ग्रह शनि और नीच ग्रह राहु मेष की राशि में बैठा हुआ है, आपकी कुंडली से द्वादश का योग बना रहा है। तो मई के महीने में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, किसी से ज्यादा वार्तालाप ना करें और विशेषकर जिस व्यक्ति को आप जानते ना हो उसके बीच में आपको पड़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप उसके बीच में पड़ते हैं, यदि कोई झगड़ा हो रहा है और आप उसमें अपना भाग देते हैं, तो वो व्यक्ति तो बरी हो सकता है लेकिन आपको जेल की यात्रा इस दौरान हो सकती है। तो ये भी बिल्कुल निश्चित है। अब यहां से शनि की सप्तम दृष्टि मित्रों आपको देखने को मिलेगी, जो कि शनि की दृष्टि यहां होगी। मित्रों शनि जब यहां पर दृष्टि देंगे तो मैंने कहा जैसे कि माता के स्वास्थ्य में मई के महीने में थोड़ी सी दिक्कत देखी जाएगी, जोड़ों से संबंधित समस्या देखी जाएगी, पैरों से संबंधित ज्यादा समस्या बढ़ सकती है, कफ इत्यादि ज्यादा रह सकता है। तो वहीं शनि की दसम दृष्टि जब यहां पर आएगी, ये शनि की दसम दृष्टि, तो यहां पर गुरु की दृष्टि है। शास्त्र और फल दीपिका का सिद्धांत कहता है कि गुरु की जहां दृष्टि हो, अगर वहां शनि की दृष्टि पड़ जाए तो समयोग बनता है, मतलब ना ज्यादा हानि और ना ज्यादा कष्टगत स्थिति। व्यापार सम्यक रूप से चलता रहेगा और व्यापार में वृद्धि के योग भी देखे जाएंगे। यदि आपका कोई रेस्टोरेंट इत्यादि आपने खोल रखा है तो उसमें आप निरंतर लाभ को देखेंगे। तो वहीं जून के महीने में मित्रों शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र जाके आपकी यहां पर स्वराशि के हो सकते हैं। तो यहां पर जब आप देखेंगे कि शुक्र वृष राशि में स्वयं विराजमान होगा और वहीं जून के महीने में सूर्य का भी परिवर्तन हो जाएगा और सूर्य जाके जून के महीने में अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो उससे आपको जो लाभ देखने को मिलेगा, जून के महीने में आपकी एक स्थिति बहुत ज्यादा होगी कि आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखी जाएगी। वहीं जून के महीने में कोई आप समारोह कर सकते हैं, कोई आपके घर में फंक्शन हो सकता है बहुत बड़ा और उसमें बहुत से लोग भाग लेंगे। आपका विवाह यदि नहीं हुआ है तो विवाह आपका उस दौरान हो जाएगा। और जून के महीने की 3 तारीख, 21 तारीख और 12 तारीख में ये सा भी देखा जाएगा कि आपकी जॉब अभी तक मतलब जिसके लिए आप बहुत प्रयत्नशील थे उसमें भी देखी जाएगी। तो इन तारीखों में आपकी विवाह के योग के विषय में जो परेशानियां आ रही थी उन सब से निजात आपको मिलती हुई दिखाई देगी। तो मित्रों ये तो था हमारा आज का गोचर की स्थिति, मैंने जैसे कि आपको बताई है। अब मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं। यदि आप वृषभ राशि के हैं तो इन उपायों को आपको करना चाहिए। कुछ नेगेटिव स्थितियों से भी मैं आपको अवगत कराने वाला हूं। शनि की दृष्टि यहां से यहां, राहु और शनि का योग, राहु और शनि का योग मंगल की राशि में, नीच का शनि आपके लिए हानिकारक, मतलब जेल की यात्रा आपको अवश्य ही करा देगा। तो वहीं एक बात और भी नोट करना कि यहां पर ये शनि अकाल मृत्यु का कारण भी बनेगा, मतलब आपके मन में ऐसा विचार भी आ सकता है जिसके कारण आप ये भी सोच सकते हैं जून के महीने में, मतलब
13-14 जून में ये स्थिति बनेगी कि आप ये सोचेंगे कि शायद मुझे मर जाना चाहिए, ऐसी स्थिति भी आएंगी। और आप जिस कारण से मैंने आपको बताया कि आप फंसेंगे तो आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है, मेडिकल इत्यादि में भी आपको जाना पड़ सकता है, बीमारी भी बढ़ सकती है, कोई दीर्घ रोग आपको हो सकता है इस दौरान। तो वहीं ये होगा 13 जून को, इस बात को भी ध्यान रख लेना, 13 जून को ये स्थिति देखी जाएगी। तो वहीं ये शनि की दृष्टि यहां पर जो देखी जा रही है मित्रों, क्योंकि शनि जब अपनी राशि परिवर्तन करके यहां पर देख रहे हैं, यहां पर दृष्टि देंगे तो माता के स्वास्थ्य में विशेष कमी, और यहां से शनि देखेंगे यहां तो व्यापार में मंदगी, मतलब व्यापार थोड़ा मद्दा होगा लेकिन कोई परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वृश्चिक राशि में गुरु की दृष्टि, और वृश्चिक राशि किसकी? मंगल की राशि में गुरु की दृष्टि होने से यहां पर योग बहुत ही प्रबल होंगे, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मित्रों, उपाय के रूप में आप क्या करना चाहिए? आपको गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, और दुर्गा जी के लिए पान, रविवार के दिन यदि व्यापार इत्यादि करते हैं तो पान अर्पित करिए, बतासा का प्रसाद लगाइए, एक परिक्रमा लगाइए, आपका हर प्रकार से मंगल होगा। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को